जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सभी को प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज फिर से हमें हमारे सवालों के जवाब और साथ में ब्लेसिंग्स भेजी हैं सत्संग के माध्यम से। गुरुजी महाराज ने आज हमें 2 सत्संग ब्लेस किए हैं इस सत्संग में। और संगत जी, गुरुजी महाराज तो इतने निराले हैं कि वो आपको कभी भी जिंदगी में हारने नहीं देते। दुनिया की नजर में, आपकी नजर में कुछ वक्त के लिए ऐसा लग सकता है कि आप हार गए, लेकिन यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी महाराज आपको कभी नहीं हारने देंगे। और आज अगर आप ये सत्संग सुन पा रहे हैं तो समझ जाइए कि गुरुजी महाराज की बहुत सारी अनंतम ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। तो अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिए। और संगत जी, गुरुजी ने जब आपको जोड़ना है तो माध्यम अपने आप बना लेंगे। और गुरुजी ने अगर आपसे कोई सेवा करवानी है तो उसका भाव भी आपके मन में ला देंगे। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जिनके भी एग्जाम में क्लियरेंस चाहिए या जिनको ऐसा लगता है कि पता नहीं गुरुजी हमने हमें कनेक्ट किया या नहीं किया, तो पहले ये सत्संग सुन लीजिए, आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। संगत जी, अब बिना वक्त गंवाए पहले हम सत्संग सुनते हैं, उसके बाद में मैं 2 बातें आपसे करना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते वक्त गुरु जी का ध्यान लगाइए और देखिएगा गुरु जी आपको दर्शन देने जरूर आएंगे। इसी के साथ हम गुरु जी से अरदास करेंगे कि आज जो भी संगत जी सत्संग सुने, उनका कोई अटका हुआ काम है वो जल्दी से पूरा हो जाए। और कोई भी बच्चा अगर सत्संग सुन रहा है या उनके पेरेंट्स ये सत्संग सुन रहे हैं तो उनका कोई भी एग्ज़ाम है, कहीं पे इंटरव्यू है, वो भी क्लियर हो जाए। और गुरु महाराज जी, आप उनको अपना डिवाइन लंगर और प्रसाद भी ब्लेस कीजिए। उनको बड़े मंदिर या दुगरी मंदिर या अपनी सत्संग में बुलाएं। गुरु जी, मुझे यही चाहिए। संगत जी, बहुत ही डिवाइन मंथ है ये मेरे लिए, क्योंकि इसमें मेरा बर्थडे आता है। और इसीलिए मैंने एक नियम भी लिया है। जब गुरुजी महाराज मुझे उस नियम की आज्ञा देंगे तो वो मैं आपसे भी शेयर करूंगी। इसीलिए सभी के लिए मेरी ये अरदास है गुरुजी महाराज से कि मुझे बस यही तोहफा चाहिए कि जो भी संगत जी आज ये सत्संग सुने या डेली जो सत्संग सुनते हैं, उनके जीवन का आप कल्याण कर दीजिए, उनको नए मार्ग दिखाइए, उनके बंद रास्तों का आप जो है, जो भी रुकावट है वो दूर कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहले तो सभी को जय गुरु जी। मैं ये पहला शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के सत्संग ही सुन रही थी और मुझे लगा कि मैंने अभी तक भी एक भी सत्संग शेयर नहीं किया है और मुझे करना चाहिए। मुझे ऐसा फील हुआ, चाहे वो बहुत छोटा ही क्यों ना हो। मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी, तो मुझे टाइमलाइंस ऐसे बिल्कुल एप्ट याद नहीं है, लेकिन मैं लास्ट ईयर 2023 में दिवाली के अराउंड मेरे गुरुजी से कनेक्शन बनने लगा। जब मैं दिवाली की तैयारियां कर रही थी तो मैं बस ऐसे तैयारियां कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि बस गुरुजी आएंगे और मैं उनके लिए ही बस तैयारियां कर रही थी। और ऐसे ऐसे लग रहा था कि बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ और मैं तैयारी कर रही हूँ, घर सजा रही हूँ, रंगोली बना रही हूँ। और जैसे हमारे यहाँ खाना बनता है रात में, तो वो सब कर रही हूँ और मैं कहा बस गुरुजी आएंगे। बस रात में मैं सोने ही जा रही थी अपने रूम में कि बहुत तेज मुझे ऐसे रोज फ्रेगनेंस जैसा फील हुआ। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था और उस समय मेरे पास ना ही गुरुजी का कोई स्वरूप था, लेकिन मैं ऑनलाइन सत्संग सुनती थी तो मेरे दिल में वो, मैं जानती थी कि ऐसा होता है, तो मैं लेकिन बिलीव नहीं कर पा रही थी कि सच में मुझे ये फ्रेगनेंस महसूस हो रही है कि ये कुछ ऐसा है कि घर में हमने पूजा की है तो उसका है। बट हम पूजा डेली करते हैं, पापा घर में है तो पापा डेली पूजा करते हैं, तो अगरबत्ती या कुछ होता तो वो फ्रेगनेंस डेली आती। तो मैं श्योर थी कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आ रही है और गुरुजी आए हैं। और मम्मा एकदम से अचानक रूम में आए तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी आपको भी फ्रेगनेंस आ रही है? तो बोलते हाँ मुझे भी आ रही है। तो आई वाज लाइक जय गुरुजी। और उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे फ्रेगनेंस रूप में दर्शन दिए और मैं बता ही नहीं सकती कि वो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो जय गुरुजी। उसके बाद मुझे, मैं बताती हूँ, सेकंड मेरा एक दिन रात में सोते समय अगेन मैं
ऐसे आदत होती है गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ या उनको याद करती हूँ या मंत्र जाप करती हूँ या उनसे कुछ भी बोल के मैं ऐसे सोती हूँ। तो ऐसे गुरुजी को ऐसे बोला कि गुरुजी आप सबको ड्रीम दर्शन देते हो, तो आप प्लीज़ मुझे भी ड्रीम दर्शन दो। और मैं सो गई और अचानक मिडनाइट में मेरी नींद खुली और मैं बहुत खुशी से स्माइल करते हुए ऐसे खुशी खुशी नींद। एंड आई रिमेम्बर कि गुरुजी ने मुझे 2 तितली रूप में दर्शन दिया और वो ड्रीम ही इतना ब्यूटीफुल था कि आई कांट टेल यू। मोस्टली मुझे कभी भी ड्रीम्स आते हैं ना तो थोड़े ऐसे डरावनी और वही अनकंफर्टेबल नाइट होती है, अनकंफर्टेबल स्लीप होती है। लेकिन मैं उठी इतने प्यारा सा ड्रीम देख के जिसमें मैं डांस कर रही थी। किसी ने मुझे कुछ एक ऐसे ना पार्सल टाइप का दिया है, रोल किया हुआ, और मैंने जैसे उसको ओपन किया तो उसमें से 2 बटरफ्लाइज निकली जो कि महकने लगी, डांस करने लगी, और उनको देख के मैं भी डांस करने लगी और बहुत खुश हो गई। और ये मैंने पूरा ड्रीम में देख के अचानक मेरी नींद खुल गई और मेरा वो जो मूड था ना नींद खुलने के बाद भी था ऐसे हैप्पी हैप्पी। तो जय गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो इससे मुझे हमेशा गुरुजी ऐसे फील कराते हैं कि हम एज अ ह्यूमन कितने प्योर हैं, हम कितनी गलतियां करते हैं या कुछ भी, लेकिन गुरुजी फिर भी हमें कनेक्ट कर लेते हैं और हमारे दिल की छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ जो एक हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन है वो मैं नहीं बता सकती। मेरे को हमेशा लगता है कि मुझे बहुत और अच्छा होना एज अ ह्यूमन, आई कैन डू बेटर, बट देन स्टिल आई फील कि उनका एक साथ है जिसकी वजह से मुझे हमेशा एक अच्छी पॉजिटिविटी रहती। एंड गुरुजी ने चाहा तो वो मुझे बड़े मंदिर भी जल्दी बुलाएंगे। समहाउ आई मेड इट पॉसिबल, मेरा ये जो ऑफिस का शेड्यूल एंड एवरीथिंग, कि मैं किसी भी तरह गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं और उनसे उनके पास से मिल के आऊँ। तो वो बस फीलिंग का मैं वेट कर रही हूँ एंड उसके बाद डेफिनेटली मैं अपना नेक्स्ट सत्संग भी शेयर करूँगी। एक और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, मेरी मम्मी की फ्रेंड है, मेरी मासी जी, जिनके थ्रू हम गुरुजी से जुड़े, या आप मुझे मम्मी से पता चला या मम्मी को उनसे पता चला। हाँ, तो मैंने उनसे गुरुजी का स्वरूप मंगाया क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था और मैं जानती थी कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं है और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मैं गूगल से डाउनलोड करके कि ऐसे बनवाऊं। लेकिन मैं गुरुजी को हमेशा अपने फ़ोन में वॉलपेपर पे लगा के रखती थी और देखती रहती थी और उनसे बातें करती थी। और उसमें याद आया कि मुझे गुरुजी का वाइट वाला चोला स्वरूप बहुत 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 पसंद है। ऐसे बहुत पीसफुल काम लगते हैं और उनको देख के मुझे भी उतनी ही शांति मिलती है। तो जब वो स्वरूप यहाँ आया तो गुरुजी फ्लाइट में बैठ के हमारे पास आए। वो गुरुजी आए और डायरेक्ट मेरे पास नहीं आए क्योंकि वो किसी के थ्रू आ रहे थे और मैं उनको डायरेक्टली नहीं जानती थी, उन आंटी जी को जो स्वरूप लेके आ रही थी। तो मेरा भी इतना बस नहीं था कि मैं बोलूँ कि नहीं नहीं क्योंकि आप आ चुकी हो यहाँ, मैं बेंगलोर में हूँ, कि तो आप अभी मुझे स्वरूप दे के जाओ। तो मुझे वेट करना पड़ा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती गई कि गुरुजी इतने पास आ गए हैं और फिर भी मेरे पास नहीं है। तो समहाउ 3rd या 4th डे ऐसा हुआ कि हमने बोला कि आप नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं, आप डंजो कर दो। तो आपको मालूम है कि बेंगलोर में ये सब सर्विसेज बहुत है। तो मैंने बोला चलो इसी के थ्रू। और आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी ने आने का दिन चुना मेरे पास, मुझे याद है ट्यूसडे। एक बारी को लगा कि देखो मंडे को नहीं आ रहे हैं गुरुजी, ऐसे उनके दिन में नहीं आ रहे। फिर मैंने कहा हर दिन तो गुरुजी का होता है। तो वो ट्यूसडे को रात में ऐसे समय पे आए 7-8 बजे की कुछ भी तैयारी नहीं थी कि मैंने कुछ मम्मी को बोल के हम लोग कुछ स्पेशल बनाया हो या कुछ डेकोरेशन, कुछ भी। जैसे ही पता चला कि डंजो हो गया है, मैंने फटाफट ऑनलाइन फूल ऑर्डर किए। मुझे पता है गुरुजी को फ्लावर बहुत पसंद है, तो थोड़ा उनका मैं वेलकम कर सकूं। और मम्मी को बोला चलो सत्संग की तैयारी करते हैं। सत्संग में ज़्यादा कुछ नहीं तो हम लोग बैठ के 1 घंटा जो गुरुजी का नाम लेंगे। और वो मेरा पहला सत्संग घर में था, मैं भी नहीं जानती थी कि कैसे करते हैं या क्या करना है, बट बस गुरुजी करवाते गए और हम खुशी खुशी में करते गए। और गुरुजी आए, फूलों से उनका स्वागत किया और उनका हम लोगों ने सत्संग शुरू कर दिया। कड़ा प्रसाद तो बना लिया था, लेकिन जैसे मैंने बताया कुछ स्पेशल खाने में नहीं ऐसा बनाया था। तो मैंने ऐसे मम्मी को बोला कि मम्मी देखो गुरुजी बोलते हैं जैसा जितना होता है उतना करो। तो उस समय हम लोग रोटी बनाने वाले थे, तो रोटी प्रसाद ही बनाया और रोटी प्रसाद पे घी रख के उस पे थोड़ा ऐसे सॉल्ट और मिर्च, ऐसे रेड मिर्च डाल के ढक के गुरुजी को भोग लगा दिया। और गुरुजी का सत्संग होने के बाद जब हम लोगों ने वो भोग उठाया तो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि गुरुजी दर्शन दे।
बस मन में यही था कि गुरुजी कैसे तो दर्शन दे, कुछ ऐसा लेकिन मैंने बनाया नहीं था कि जिसमें वो दर्शन दे। और हम लोग मम्मी पापा और मैं सब लोग डिनर करने के लिए बैठ गए। तो मैंने वो जो रोटी प्रसाद भोग में लगाया था गुरुजी का, उसको खोला और उसको मैंने देखा तो मुझे लगा यार कुछ भी दर्शन नहीं है। फिर मैंने फिर से अपने मन को समझा लिया कि अरे गुरुजी आए हैं और ये गुरुजी का भोग है और हम लोग खा रहे हैं, इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो मैंने थाली को ऐसे थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाया, गोल किया। विश्वास ही नहीं कर सकते हो कि जो वो घी और उसके ऊपर ऐसे नमक मिर्च डाला था, जो कि हम रैंडम डालते हैं ऐसे, कुछ कोई ऐसे शेप नहीं बनाता है, वो रेड चिली पाउडर से एग्जैक्ट घी के ऊपर, रोटी प्रसाद के ऊपर ऐसे ओम बना था। आई वॉज जस्ट शॉक्ड, सरप्राइज, हैप्पी। पापा देख के हैरान हो गए क्योंकि विश्वास ही नहीं था कि जो चीजें हम लोग सुनते हैं या ऐसे पता चलता है कि वो सच में हो रहा है हमारी आंखों के सामने। पहली बार वो हम लोगों ने ओम दर्शन देखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपने होने का बार बार एहसास दिलाया और ये अब हम लोग के ऊपर है कि हम किस तरह अपने सच्चे दिल से आपको मानते हैं। अभी इस सत्संग के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपना आशीर्वाद हमें दिखाया है, सबके ऊपर बनाना और हमेशा बस ऐसे ही जोड़े रखना। आपसे ही ये जिंदगी का कुछ मीनिंग है ऐसा लगता है। तो बस गुरुजी अपने अपने चरण कमलों में हमेशा हमें रखना है ऐसे ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। कोई भूल चूक हो जाए मुझसे तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में स्टार्ट हुई थी। हम बड़े मंदिर गए थे मेरी मम्मी के साथ, किसी पार्लर वाली आंटी के घर गए थे। तो उनके वहाँ पे एक स्वरूप रखा था गुरुजी का, तो वहाँ से उन्होंने गुरुजी की महिमा बताई थी। तो हमारा भी मन था कि हम भी बड़े मंदिर जाएंगे जब गुरुजी का बुलावा आएगा। और तो फिर गुरुजी की कृपा से हमारा बुलावा आया और हम बड़े मंदिर गए। अब उस टाइम पे इतना नहीं पता था कि गुरुजी की लीलाओं के बारे में, गुरुजी क्या करते हैं और इस टाइप का। लेकिन जैसे सब सत्संग सुने और ये सब जाना तो ये सब पता चला। मेरी एक मामा की बेटी भी गुरुजी के सत्संग वगैरह सुनती थी। तो वो गई तो उन्होंने मेरी मम्मी को बताया कि आप सत्संग सुनिए, तभी गुरुजी का बुलावा आता है। पहली बार मुझे गुरुजी के दर्शन स्वप्न में गुरुजी ने दिए कि मैं एक बहुत बड़ा सा हॉल था, उसमें वाइट कलर की लाइटें लग रही थी और उसमें बहुत बड़ा सा स्टेज था और स्टेज के ऊपर मैं और मेरे साथ गुरुजी अपने वाइट चोले में बैठे हुए थे और वो मेरी पीठ पे हाथ रखकर वो मुझे सहला रहे थे। लेकिन इतना नहीं पता था कि ये मेरे गुरुपा हैं और तो मैं डर के मेरे सपना टूट गया वो खुद। फिर हम बड़े मंदिर गए और ये सब का। तो मेरा ये था कि पहले मुझे अपने पापा से मुझे पासपोर्ट बनवाना था अपना। तो मैंने अपने पापा को बताया कि मुझे पासपोर्ट बनवाना है। तो पापा ने कहा कि चलो ठीक है। तो फॉर्म वगैरह फिल करे पासपोर्ट के लिए और ये सब। तो मेरा इंटरव्यू जो पासपोर्ट वाला था वो दिल्ली में हुआ। दिल्ली वाले सेंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ और रश रहता है और उसमें स्लॉट के हिसाब से टाइमिंग दिए जाते हैं कि पहले ग्रुप जाएगा फिर सेकंड ग्रुप। तो मेरा फर्स्ट अर्ली ग्रुप था। तो उसमें हम लोग गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब मैं गई तो उसमें आपको खुद ही अंदर जाने देते हैं और तो मैं उसमें अंदर गई। वहाँ पे कोड दिया जाता है, वो स्क्रीन पे सब लिखा रहता है। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करके मैं अंदर गई। तो मुझे वहाँ पे इतना पता नहीं था कि आपको ऊपर नंबर देखना है। तो जैसे ही मैं जब सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो गई तो अंदर देखा तो एकदम अचानक से मेरा नाम बोला जा रहा था। तो वो स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब करने के लिए तो मैं वहाँ पे गई। तो स्कैन वगैरह करे डॉक्यूमेंट्स। फिर जो वहाँ पे आंटी जी लेडी बैठी थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऊपर चले जाइए, जो सेकंड लास्ट स्कैनिंग होगी और जो भी वेरिफिकेशन होगा वो सब ऊपर होगा। तो मुझे पता नहीं था कि ऊपर जाके क्या करना है। तो और वो टाइम भी ख़त्म हो रहा था, हमारे स्लॉट का जो टाइम था, क्योंकि दूसरा ग्रुप भी आने वाला था। तो जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं चेयर पे। तो मुझे लगा कि मुझे भी यहीं बैठना है तो मैं भी जाके बैठ गई।
तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि वहाँ पे मुझे 5 मिनट हो गए बैठे हुए, क्योंकि मुझे पता नहीं था। और वो ये था कि आज तो काम हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर वही सेम फॉर्मेलिटीज़ दोबारा करो तो बहुत दुख होता है। और अचानक से एक बूढ़े वहाँ पे जो काम करते हैं वो एक अंकल आए जो स्कैनिंग करते हैं, और उन्होंने मेरे से कहा, उनको नाम भी नहीं पता था, तो उन्होंने मेरा नाम लेके कहा, अरे मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, आप यहाँ बैठे हो, आओ जल्दी स्कैनिंग करनी है। तो मुझे वहाँ पे इतने गूज़बम्स आए। तो फिर मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करा, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे गुरु जी ने ही भेजे हैं उनको, क्योंकि मुझे तो पता नहीं रहता, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ, मेरे स्लॉट का टाइम निकल जाता। फिर सेम उसी के साथ मुझे लास्ट स्कैनिंग में जाना था, ताकि आपके फ़ोन पे एक पासपोर्ट का कोई मैसेज भेजते हैं। तो उसमें भी इतनी भीड़ हो गई कि मैं अपना टोकन नंबर भूल गई देखना स्क्रीन पे। तो मैं वहाँ पे खड़ी रही, तो काफ़ी देर हो गया, दूसरा बैच भी आने लगा, वहाँ पे लोग भी कह रहे थे कि जल्दी जल्दी करिए। फिर मैंने अपने गुरुजी को याद करा, और फिर खुद ही उन्होंने, जो वहाँ पे लास्ट ऑप्शन में स्कैनिंग कर रहे थे, वो अपने लंच भी नहीं करने गए, और उन्होंने अचानक से एकदम का मेरा नाम लिया और कहा कि हो गया, आपके पास मैसेज आ जाएगा और आपका पासपोर्ट आ जाएगा फिर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। उसी से रिलेटेड ये था कि फिर फटाफट वो सारा काम हो गया वहाँ पे। फिर मेरा जो पुलिस वेरिफिकेशन था, उसी दिन शाम को उसका कॉल आया, और उन्होंने मुझे और मेरे पापा को बुलाया कि वेरिफिकेशन के लिए आप लोग यहीं आ जाइए। फिर वहाँ पे हम गए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। वो थोड़ा अजीब से थे, वहाँ से बात करी, उन्होंने कहा मैं ऐसे करूँगा, मैं देखने आऊँगा, तो ये सारी। तो हमें लगा कि अब पता नहीं, उसने इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ दे दिए फॉर्म फिल करने के लिए, पता नहीं कैसे वेरीफाई करें। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, हमारे नीचे एक आंटी रहती हैं, आंटी और अंकल। तो हम वो जो उनके हस्बैंड हैं, उनके अंकल हैं, वो गए हुए थे बाहर घूमने। तो हमने जब उनको बताया कि हमें थोड़े उनके भी सिग्नेचर चाहिए होते हैं जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, तो हमने पुलिस जो वेरिफिकेशन था उनसे ये कहा कि हमारे जो अंकल हैं वो हम उनके साथ आएंगे और वो देख लें। तो उन्होंने भी टाइम दे दिया कि ठीक है, आप अपने सारे वेरिफिकेशन और ये सब लेकर आना, और विटनेस लेके आना। जिसको हमें विटनेस बनाना था वो 2 दिन बाद आने वाले थे, अब कहीं से उनकी ट्रिप थी, और 2 दिन बाद तो देते तो फिर लेट हो जाता, और हमें पहले देना था। वो अचानक से उसी शाम को आ गए जिस दिन हमें अपने वेरिफिकेशन देने थे। और फिर वो पापा के साथ गए और मेरे साथ गए, वहाँ पे फटाफट सारा काम हो गया, और इतना स्मूथली उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन करा। पुलिस वाले ने कोई कुछ चीज़ नहीं पूछी उन्होंने। तो ये सब मेरे गुरुपा ने करा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सदैव हमेशा कृपा अपनी ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, जो आपने इतने प्यारे सत्संग हम सभी संगत जी के साथ शेयर किए। गुरु जी महाराज, आपका भी शुक्राना, जो आपने इतने प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करवाए। संगत जी, जैसा कि आपने दोनों सत्संग में सुना, मुझे उम्मीद है बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और साथ ही संगत जी, देखिए दोनों में ही कॉमन है वाइट चोला। तो संगत जी, आपके जीवन में बहुत ही जल्द कुछ ऐसा उत्तम आनंदमयी होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ये आप मुझसे लिखवा के ले सकते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज कब कहाँ कैसे आपको ब्लेस करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। लेकिन इतने दिनों से सेवा करते हुए अब इतना समझ आने लग गया कि गुरुजी ने अगर आज हमें कोई सत्संग ब्लेस किया है तो वो क्यों किया है, और ये बहुत बड़ी देन है गुरुजी महाराज की। और संगत जी, सबसे अच्छी बात ये भी है कि आज देखिए आंटी जी के माध्यम से बहुत सारे संगत जी को ये भी पता चल गया कि पासपोर्ट कैसे बनता है। और ये मैंने मैंने नहीं एडिट किया, क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत सारी संगत जी को अब सपनों की उड़ान भराने के लिए जहाज़ में बिठाने वाले हैं। तो जिनका भी ऐसा मन है बाहर जाने का, बच्चों को भेजने का, तो खुश हो जाइए, गुरु जी का आपको जो है बहुत बड़ा इशारा आ गया। अब वो इशारा कैसे आया, क्योंकि मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, बहुत सारी संगत जी के मैसेज आते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे लिए मैसेज है कि क्या है। तो संगत जी देखिए, सबसे पहली सत्संग में ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस गुरु जी महाराज ने बिठाया है कि पहली सत्संग में गुरु जी आए जहाज में बैठ के, और दूसरे में पासपोर्ट बनाना सिखा रहे हैं। सो है ना कमाल की बात,
क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि उनकी प्यारी संगत बच्चे जो हैं उनको कब कहाँ कैसे उन्होंने कौन सी बात बतानी है या कौन सी नॉलेज देनी है या कौन सा हिंट देना है। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी गुरुजी महाराज की कृपा से। और संगत जी, खुश हो जाइए, आपके जीवन की अब जो गाड़ी है ना वो तेज़ रफ्तार से चलने वाली है। तो सारी टेंशन परेशानियां पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरुजी महाराज आपके घर आ चुके हैं और जिनके नहीं आए हैं ना उनके घर आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। जय गुरुजी।